अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हुकूमत की फलाही स्कीमों को आवाम तक पहुंचाने में ANN का अहम किरदार। आदिलाबाद इंचार्ज वजीर सीतक्का के हाथों ANN कैलेंडर की रस्म इजरा। जिला आदिलाबाद में दर्ज मुकदमात, जराइम और कत्ल की वारदातों में कमी। ज़िले में गैर समाजी सरगर्मियों पर मुकम्मल रोक। ज़िला SP गौस आलम IPS ने ज़िला आदिलाबाद के जराइम के आदाद व शुमार पर सालाना रिपोर्ट पेश की। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। मुल्क की आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए दिए गए दर्जाबंदी के फ़ैसले का एहतराम करना चाहिए, सतीश मादिगा का बयान। और अब ख़बरें तफसील से। आदिलाबाद इंचार्ज वज़ीर सीतक्का ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी समाजी खिदमत अंजाम देते हुए हमेशा आवाम की नज़रों में एक अच्छे लीडर के तौर पर पहचाने जाते हैं और इन्होंने शोहरत हासिल की है। इन्होंने कहा कि अमन न्यूज़ कायम करके लीडरों की करप्शन को बेनकाब किया जा रहा है और आवाम के मसाइल को सामने लाया जा रहा है। हुकूमत की फलाही स्कीमों को आवाम तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करने पर इनकी तारीफ़ की। इन्होंने पीर के रोज़ करीमनगर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन सत्तू मल्लेश के हमरा हैदराबाद में ANN कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी। कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि सीतक्का और सत्तू मल्लेश ने आदिलाबाद ज़िले की तरक्की में बहुत ताउन किया है। इन्होंने ख़ास तौर पर हल्के को फ़ंड्स जारी करने में मदद की। इन्होंने कहा कि इन्होंने ज़िला इंचार्ज वज़ीर की हैसियत से हल्के में पार्टी को मजबूत करने के लिए सख्त मेहनत की है। सत्तू मल्लेश ने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अच्छे मशवरे और तजावीज़ देने की भी उम्मीद जाहिर की। ज़िला आदिलाबाद सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस गौस आलम IPS ने कहा कि पुलिस का निज़ाम ज़िले में समाज दुश्मन सरगर्मियों की रोकथाम के लिए मुसलसल काम कर रहा है और पुलिस अफसरान की काविशों के नतीजे में रवां साल कत्ल, जराइम और मुकदमात में कमी आई है। SP आदिलाबाद गौस आलम IPS ने मंगल के रोज़ मुकामी पुलिस हेडक्वार्टर कॉन्फ्रेंस हॉल में पुरहुजूम मीडिया को साल 2024 में ज़िला आदिलाबाद के जराइम के आदाद व शुमार की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया और इजलास में जराइम पर सालाना रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर ज़िला SP ने कहा कि पुलिस फ़ोर्स ज़िले में समाज दुश्मन सरगर्मियों को मुकम्मल तौर पर रोकने में कामयाब रही है। इन्होंने कहा कि ज़िला भर में दर्ज मुकदमात, जराइम और कत्ल की वारदातों में कमी आई है। बताया जाता है कि ज़िला पुलिस ने ख़ास तौर पर मंशियात और गांजे पर काबू पाने में अहम पेशरफ्त हासिल की है। इन्होंने वजाहत की कि साइबर डिपार्टमेंट ने मुल्क भर में साइबर मुतासरीन को खोई हुई रकम वापस करने में अहम किरदार अदा किया है। इन्होंने कहा कि सड़क हादसात के रोनुमा होने के बावजूद सड़क हादसात में अमवात में कमी आई है। इन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो पुलिस के साथ ताउन करें और पुरअमन माहौल को बरकरार रखने के लिए ज़िम्मेदारी से काम करें। इन्होंने मीडिया को साल 2024 में ज़िला आदिलाबाद के जराइम के एदाद व शुमार की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। सभी को नमस्कार, सलाम। ये आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से एनुअल प्रेस मीट आज आयोजन किया गया है। इसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से क्या क्या काम हुआ है, क्राइम कंपैरेटिव स्टेटमेंट, किस किस तरह के क्राइम हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस में और क्या क्या नॉन क्राइम एक्टिविटीज़ भी क्या क्या हमने की है, इसका विवरण है इसमें। सो मेनली आप देखेंगे तो इस साल में पूरा इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स में आप देखिए, पार्लियामेंट इलेक्शन पीसफुली कंडक्ट कराया है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट VIP विजिट्स हुए हैं
ऑलमोस्ट 40-41 साल के बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर भी आदिलाबाद आए, उनका प्रोग्राम भी बोथ ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल दोनों प्रोग्राम अच्छे से कंडक्ट कराया गया। ऑनरेबल सीएम सर भी 3 बार आ गए, नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद पहली बार आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के आए थे इंदर वैली में, वो प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से किया। देन केसलापुर का नागोबा यात्रा वो भी पीसफुली कंडक्ट कराया गया। इसके अलावा डिज़ास्टर रिलेटेड न्यू डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स टीम बनाई गई, उनको स्पेशली ट्रेन किया गया, उनके मॉक ड्रिल्स कराए गए और जो भी फ्लड टाइम में रेनी सीजन में जो भी इश्यूज़ थे उसमें काफ़ी उनसे मदद हुई। इसके अलावा क्राइम रिलेटेड कंपैरेटिव स्टेटमेंट मेरे पास है। अब देखेंगे मर्डर फॉर गेन इस साल क्राइम नहीं हुआ है, पिछले साल एक हुआ था। डकैती इस साल क्राइम नहीं हुआ है। रॉबरी के केसेस बड़े हैं पर सारे रॉबरी के केसेस हमने डिटेक्ट कर लिए हैं और एक्यूज़ को पकड़ लिया है। प्रॉपर्टी ऑफेंसेस 344 हुए हैं, 60% ज़्यादा इसमें प्रॉपर्टी ऑफेंस डिटेक्ट हो गए हैं। बाकी केसेस के लिए भी हमारी टीम हार्डवर्क कर रही है। मर्डर केसेस कम हुए हैं, पिछले साल 18 थे, इस साल 13 हैं, ऑलमोस्ट 27% कम हुए हैं इसमें। अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस भी कम हुए हैं, पिछले साल 6 थे, इस साल 5 हैं। रेप केसेस में 18% की बढ़ोतरी है, पहले 38 थे पिछले साल, इस साल 45 हैं। डाउरी डेथ केस भी पिछले साल 1 था, इस बार 4 है। रोड एक्सीडेंट्स में फैटल एक्सीडेंट्स 125, पिछली बार 120 थे, स्लाइट इंक्रीज। सिमिलरली नॉन फैटल एक्सीडेंट 195 हुए हैं, इसमें भी इंक्रीज़ हुआ है। चीटिंग केसेस 190 किए हैं। एनडीपीएस केसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है क्योंकि एनफोर्समेंट ड्रग रिलेटेड, गांजा रिलेटेड हमने बहुत ज़्यादा किया है। ऑलमोस्ट कंपेयर टू लास्ट ईयर 3 टाइम सीजर हुआ है। इस साल का सीजर 1000 से ऊपर तक है, 1000 की ऑलमोस्ट 2 करोड़ से ऊपर का गांजे का माल हमने सीज़ किया है और एक्यूज अरेस्ट में भी 3 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी है। इसके अलावा पीडीएस राइस केसेस मोर देन डबल, 25 केसेस इस बार, पिछली बार साल 11 थे, 127% इंक्रीज़। दैन IFML केसेस पिछले साल से कम है, 195 केसेस इस साल। मटका केसेस 28% डिक्रीज़। फिर बाकी ट्रैफिक इन्फोर्समेंट के फिगर्स हैं, मोर देन 1 लाख ई चालान केसेस एंड अदर केसेस। इसके अलावा परसेंटेज वाइज देखें तो मेन 100% में 15% बॉडीली ऑफेंस हुए हैं, 12% इसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, 11% प्रॉपर्टी ऑफेंस है, 11% रोड एक्सीडेंट है, 10% स्पेशल लोकल लॉज के हैं, एक्साइज एक्ट के 6% है, NDPS के 2.5, साइबर क्राइम 3.5, इकोनॉमिक ऑफेंस 3.7 और दूसरे IPC क्राइम भी 22% कुछ हुए। तो ये टोटल डिवीज़न जो क्राइम का है। इसके अलावा नॉन क्राइम एक्टिविटी लॉ एंड ऑर्डर में तो बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल बंदोबस्त रहे हैं। गणेश होने दो, दुर्गा देवी का बंदोबस्त, रामनवमी फेस्टिवल, शिवाजी जयंती, रमज़ान, ईद, बकरीद, मिलादुन्नबी, तो सारे फेस्टिवल जो भी लॉ एंड ऑर्डर बंदोबस्त थे बहुत पीसफुली यहाँ पे शांति के माहौल बनाए रखते हुए पुलिस का बंदोबस्त अच्छा था और बिना कुछ इंसिडेंट के अच्छे से निकल गया। इलेक्शन का मैंने बता दिया, टोटल 68 लाख का सीजर किया था इस साल पार्लियामेंट इलेक्शन में। आदिवासी एजिटेशन भी देखने को मिला जैनूर के वायलेंस के चक्कर में, तो उसमें जितने भी एजिटेशन हुए उसमें पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के वजह से आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ और जो भी इश्यूज़ थे उनसे बातचीत करके और पुलिस का फोर्स डिप्लॉय करके हम लोग ने हैंडल किया। फ्लड रिलीफ वर्क रिलेटेड भी DDRF टीम जैसे मैंने बताया उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, लाइव रेस्क्यू भी किया है। इसके अलावा कोई एक्सीडेंटल ड्राउनिंग में मर गया, उसमें बॉडीज़ नहीं मिल रही थी तो हमारी टीम जाके उसको ढूंढने में भी हेल्प किए। फिर बहुत सारे एजिटेशंस जो भी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, धरना होने दो, प्रोसेशन, एफिजी बर्निंग, रास्ता रोको, ये सब जितने भी हुए टोटल 300 के ऊपर हुए हैं, तो वो सब भी पुलिस बंदोबस्त लगा के हमने इंश्योर किया कि पीसफुली कंडक्ट हो जाए। लोगों को प्रोटेस्ट करने का हक है डेमोक्रेसी में और पुलिस की तरफ से हम लोग इंश्योर किए कि उनको उनका हक हम दें अच्छे से और बिना कुछ इंसिडेंट के, बिना कुछ वायलेंस के ये कंप्लीट हो जाए, तो वो किया है। VIP विजिट्स का जैसे मैंने बताया, PM विजिट और 3 टाइम CM विजिट, गवर्नर विजिट बहुत अच्छे, और डिप्टी CM सर का विजिट वो भी बहुत अच्छे से किया है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर में 9 महीने की ट्रेनिंग दी गई है 254 कॉन्स्टेबल्स को, जो 9 महीने यहाँ पे रिगरस ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ से पास आउट हुए हैं। IG रमेश सर भी आए थे उसमें। फिर साइबर से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इस साल इस्टाब्लिश किया गया डिस्ट्रिक्ट में, D4C कहते हैं उसको, और स्पेशली एक DSP हसीबुल्ला जी पोस्ट हुए हैं यहाँ पे, तो उन्होंने और उस साइबर सेल ने बहुत अच्छा काम किया है। टोटल 650 साइबर क्राइम अवेयरनेस एक्सरसाइज किए हैं डिस्ट्रिक्ट में, और जो भी साइबर क्राइम के ऑफेंस हुए हैं जिसमें अमाउंट फ्रीज हुआ है, टोटल 16,53,000 अमाउंट विक्टिम्स को वापस रिफंड किया गया है लोक अदालत के माध्यम से। दैन टास्क फोर्स की बात करें, टास्क फोर्स और CSS टीम्स ने भी काफ़ी अच्छा काम किया।
टोटल 4 करोड़ 64 लाख की प्रॉपर्टी उसमें सीज़ की है, जिसमें मेनली 2 करोड़ 24 लाख का तो गांजा ही है, 1044 किलो। इसके अलावा स्पीरस सीड्स के केस थे, 10 लाख का सीज़र था उसमें, पीडीएस राइस का 26 लाख का सीज़र, गैम्बलिंग का जिसमें 12 लाख का सीज़र है, क्रिकेट बैटिंग, सैंड केसेस, देन पिस्टल केसेस भी बहुत अच्छा हुआ जो मेरे सभी मिस हो गए। 4 पिस्टल जो बिहार स्टेट से यहाँ पे स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे तेलंगाना स्टेट में एक्सटॉर्शन पर्पस के लिए, उसमें भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टिगेशन रहा और हमारी टीम ने उसमें 13 लोगों को अरेस्ट किया। फ्री प्रोस्टिट्यूशन, इमोरल ट्रैफिकिंग की 5 केसेस हुए हैं, जिसमें 23 लोगों को अरेस्ट किया जो प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस करते थे आदिलाबाद टाउन में। फिर गुटखा केसेस 1 करोड़ 86 लाख प्रॉपर्टी सीज हुए। इसके अलावा आईटी कोर टीम ने भी जितने भी टेक्निकल इनिशिएटिव हमारे तेलंगाना पुलिस के डिस्ट्रिक्ट पुलिस में इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे आईटी कोर टीम ने बहुत अच्छा काम किया। सीसी कैमराज रिलेटेड टोटल 3384 सीसी कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं नैनू सैतम और कम्युनिटी पुलिसिंग के अंडर। इसके अलावा अच्छा काम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस में ऑलमोस्ट 40 सेवा पदकम, पुलिस सेवा पदकम दिए गए हैं, 2 उत्तम सेवा पदकम, 1 महाोन्नत सेवा पदकम, 12 अति उत्कृष्ट सेवा पदक, 6 उत्कृष्ट सेवा पदक, 196 गुड सर्विस एंट्रीज, 498 कैश रिवॉर्ड्स, 4 मेरिटोरियस सर्विस एंट्रीज और 71 एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स। ये सब हमने अपने पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर्सनस को दिए। तो हाँ, नए साल आज लास्ट दिन है इस साल का, तो सबको आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप जो नया साल है आपके लिए नई उमंगों के साथ नई खुशियां लेकर आए और डिस्ट्रिक्ट में जो लोग हैं वो अच्छे से रहिए। पुलिस की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से जितनी भी सेवा हो सकती है हम लोग करने की कोशिश करें। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस कैम्प से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై, మమ్ముగన్న మా పల్లెలు. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై, చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై, మమ్ముగన్న మా పల్లెలు. నీ మంచి మనసుకు వందనం, నీ గుండెకెంతటి జాలి గుణం, ఆహ నిలువెల్ల నీలోన సేవా గుణం, పోరాటాన్ని అలుముకున్న స్వరం, రాజనీతి తెలిసిన నాయకుడు నువ్వేలే. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా.
MRPS रियासती नुमाइंदे आदिलाबाद ज़िला मुत्तहिदा के जॉइंट इंचार्ज बेरी सतीश मादिगा ने कहा कि सबको सुप्रीम कोर्ट मुल्क की आला तरीन अदालत के ज़रिए दिए गए ABCD की दर्जाबंदी के फ़ैसले का एहतराम और खैर मकदम करना चाहिए। इन्होंने मंगल के रोज़ तलामड़गु मंडल मुस्तखर में मंडल वसी सतह के इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाए गए और एक रैली निकाली गई। बाद अज़ा ज़िला कन्वीनर और ओरेली मलेश मादिगा की क़यादत में मुनक़िद एक मीटिंग में रियासती नुमाइंदे सतीश ने कहा कि MRPS पिछले 30 सालों से अनतक जद्दोजहद कर रही है। इन्होंने कहा कि वो नस्ल की खातिर समाजी मसाइल पर मुसलसल तहरीकें चला रही है। इन्होंने कहा कि अगर मादिगा और मादिगा झेली ज़ातों के साथ इंसाफ करना है जो तमाम शोबों में पसमानदा है तो ABCD की दर्जाबंदी को लागू करना होगा। इन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने पर जोर दिया। नामालूम बदमाशों ने ज़िला निर्मल के भैंसा टाउन में नागम्मा मंदिर हंडी से नकदी रकम चोरी कर ली। इसके अलावा मंदिर में मौजूद मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मंदिर के अतराफ का मायना किया। पिछले कुछ सालों से हर साल नागा पंचमी पर हज़ारों अक़ीदतमंद नागम्मा मंदिर में खुसूसी पूजा करते हैं। हिंदू ग्रुपों का मुतालबा है कि इंतहाई बावक़ार नागा देवता मंदिर की चोरी के ज़िम्मेदारों को पकड़कर सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ఉన్న నాగదేవత గుడిలో దుండగులు గల్లను పగలగొట్టడం జరిగింది. అలాగే విగ్రహాలను కూడా ధ్వంసం చేయడం జరిగింది. ఇదిగో గల్ల బుడ్డి గల్ల పెట్టె మొత్తం పగలగొట్టడం జరిగింది. ఇక మొత్తం గల్ల పగలగొట్టడం జరిగింది. డబ్బులన్నీ దొంగతనం చేయడం జరిగింది. అదే విధంగా ఇగో కఠిన చర్యను తీసుకోవాలి దయచేసి. ఏదైతే ఈరోజు మన మైసా నగరంలో మహారాష్ట్ర రోడ్డు మాంజ్రి గ్రామం వద్ద మన నాగదేవత గుడిలో దుండగులు హుండీ పగలగొట్టి విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేయడం జరిగింది. దీన్ని హిందూ వాహిని తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది. దీన్ని గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యువకులు కానీ ఇక్కడ పొలంలో ఉన్నటువంటి యజమానులు కానీ దీన్ని అభివృద్ధిపరిచి భక్తులకు అండగా నిలబడాలని దేవుణ్ణి కొలుస్తూ ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరం కూడా నాగుల పంచమి నాడు ఎంతో ఘనంగా జాతరను నిర్వహిస్తారు. కాబట్టి మనము శివుని మెడలో ఉన్నటువంటి నాగసర్పాన్ని ఎంతగా భక్తిగా భావిస్తామో అలాంటి దేవాలయంలో ఇలాంటి అశుభము జరగడం చాలా బాధాకరమైన విషయము. ఈరోజు మార్నింగ్లో నాగదేవత దేవాలయంలో దొంగతనం జరిగింది. దొంగవాడు అక్కడ హుండీకి బ్రేక్ చేసి దొంగతనం చేశాడు. హుండీ అక్కడ ఫ్లోర్లో అటాచ్డ్ ఉంటుంది. అది రిమూవ్ చేసిన సమయంలో అక్కడ ఫ్లోర్కి కూడా డ్యామేజ్ వచ్చింది. దీని మీద ఆల్రెడీ FIR రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ క్లూస్ టీమ్ వచ్చి ఇంపార్టెంట్ క్లూస్ కూడా కలెక్ట్ చేశారు. మన దగ్గర ఇప్పుడు 2 సస్పెక్ట్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు మీద ఎంక్వైరీ నడుస్తుంది.
ఎవరైనా దొంగవాడు ఉండవచ్చు కానీ अयप्पा के अकीदतमंदों जिन्होंने कार्तिक के महीने में माला धरना अदा किया था, मंडल दीक्षा की मुद्दत ख़त्म होने के बाद सबरीमाला के लिए रवाना हुए। निर्मल ज़िले के सोन मंडल सडुल कांटा गांव में अयप्पा के अकीदतमंदों ने मंगल के रोज़ टेंगाय को भगवान अयप्पा के पसंदीदा घी से भरकर इन पर मसा करने के लिए अमर बांधा। इस मौके पर गुरु स्वामी जनार्दन ने कहा कि वो 41 दिनों की सख्त शुरुआत और अयप्पा स्वामी के देवी विजन के लिए सुप्रभात करेंगे। खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। हुकूमत की फलाही स्कीमों को आवाम तक पहुँचाने में ANNN का अहम किरदार। आदिलाबाद इंचार्ज वजीर सितक्का के हाथों ANN कैलेंडर की रस्म इजरा। जिला आदिलाबाद में दर्ज मुकदमात, जराइम और कत्ल की वारदातों में कमी। ज़िले में गैर समाजी सरगर्मियों पर मुकम्मल रोक। ज़िला SP गौस आलम IPS ने ज़िला आदिलाबाद के जराइम के आदाद व शुमार पर सालाना रिपोर्ट पेश की। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। मुल्क की आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए दिए गए दर्जाबंदी के फ़ैसले का एहतराम करना चाहिए, सतीश मादिगा का बयान। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।